Hello everyone, welcome to my channel. Today in Maths of class 4th, we are going to discuss chapter 1 Shapes Around Us. In this chapter, we are going to discuss about different types of shapes, that is 2D shapes and 3D shapes. Let's start the chapter. Diksha wanted to go to a big city during a summer holidays. Diksha summer holidays में big city घूमना चाह रही थी. Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar and Sansad Bhavan. So you can see Diksha visited so many places in Delhi and India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, Akshardham Temple, National Museum and Jantar Mantar, Sansad Bhavan. These are the main places where she visited in Delhi. Now she is trying to make a model of India Gate using her wooden blocks. As you can see, she is trying to make model of India Gate with the help of wooden blocks. Let's see. Try to make a model of the building shown here using blocks. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है ये बिल्डिंग, उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स. आप लोग ब्लॉक्स से तो खेलते ही होंगे, आपके घर पे ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे, आप लोग डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स बना सकते हो, राइट. तो आपको ये बिल्डिंग बनाने की कोशिश करनी है. There are some questions also. Let's discuss. What part of the building have you shown in your model? For example, roof, pillar, base, etc. अगर आप किसी भी बिल्डिंग को देखते हो या फिर जो पिक्चर में बिल्डिंग दिख रहा है उसे आप देखते हो और अपना मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है. बेसिकली आप वो सारे पार्ट्स को क्या करोगे, उस ब्लॉक्स की हेल्प से बनाओगे और उसको एक दूसरे से अटैच करने की कोशिश करोगे, राइट. तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर. I have shown base, arches, pillars and roof of the building in my model. तो आप लोग अपने मॉडल में देख सकते हो कि आप बेसिस बनाओगे, फिर उसके आर्चेस बनाओगे, पिलर बनाओगे एंड रूफ, यानी कि ऊपर का रूफ भी आप बनाओगे बिल्डिंग का. इस तरह से मॉडल में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स. तो आप लोगों ने ये सारे पार्ट्स ही क्यों सेलेक्ट किए. आई हैव सेलेक्टेड दीज पार्ट्स बिकॉज दे फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग. क्योंकि यही सारे पार्ट्स मिल करके बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं. जब आप घर भी बनाते हो, आपके मॉम एंड डैड अगर आप के लिए घर बनाए होंगे या किसी बच्चों का घर बन रहा होता है, तो वो देख सकते हैं सबसे पहले उनका क्या होता है, बेस बनता है. उसके बाद पिलर्स बनते हैं, फिर पिलर्स की हेल्प से पूरा बॉडी को, स्ट्रक्चर को बनाया जाता है और उसके बाद लास्ट में छत को ढालते हैं, राइट, रूफ को. तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग के मेन पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट वेल. कौन कौन से शेप्स की हेल्प से आप ये सारे पार्ट को अच्छे से बना सकते हैं. तो ब्लॉक्स में आपको पता है कुछ स्क्वायर्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, सिलेंडर होते हैं. तो इन सब की हेल्प से आप मॉडल के डिफरेंट पार्ट्स को आसानी से बना सकते हो, राइट. जैसे कि आप सिलेंडर की हेल्प से पिलर बना सकते हो अगर पिलर आपका गोल है, और अगर आपका पिलर रेक्टेंगुलर शेप का है तो यू कैन यूज रेक्टेंगल्स एंड यू कैन मर्ज सम स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल टू फ्रेम द होल स्ट्रक्चर, राइट. तो ये सारे शेप्स आपकी हेल्प करेंगे. नेक्स्ट है हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग. तो इसके आंसर्स आप लिख सकते हो. द शेप्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए मॉडल आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर. Next is how is it different from the real building. My model is a miniature version of the real building. Real building का एक छोटा सा miniature version है हमारा जो blocks से बनाया हुआ मॉडल होता है. Bit significantly smaller dimension. It is made up of simple geometric shapes rather than stone. तो आपका जो मॉडल है वो किस तरह से अलग है. तो आपका मॉडल बहुत ही छोटा, रियल बिल्डिंग का एक छोटा सा वर्जन है जो कि सिग्निफिकेंटली स्मॉलर है डायमेंशन में, राइट, छोटा है. इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, राइट. छोटे छोटे ज्योमेट्रिक शेप्स की हेल्प से ये बनाए गए हैं रेदर देन स्टोन्स. और घर जो बनते हैं स्टोन्स, ब्रिक्स, ये सब की हेल्प से बनाए जाते हैं, राइट. आगे देखते हैं. Okay, there is a project work encourage learners to observe a street carefully and make a model showing the main buildings on the street. तो इस तरह से आप एक मॉडल बना सकते हो एक स्ट्रीट का, जिसमें आपको उसके मेन बिल्डिंग्स को उस स्ट्रीट का दिखाना है. Okay, let's discuss these questions answer.
डू यू थिंक इट looks like the कुतुब मीनार? नो, इट डजंट लुक लाइक द कुतुब मीनार, क्योंकि कुतुब मीनार का जो मॉडल है सिलेंड्रिकल शेप से आप बनाओगे तब वो थोड़ा बहुत उसकी तरह दिख सकता है, बट द बॉय यूज्ड आई थिंक सम क्यूब्स एंड cuboid टू मेक कुतुब मीनार. What shape would you use if you made a model of Qutub Minar, and why? I would use a cylindrical shape to make a model of the Qutub Minar because the actual structure is tall and round, similar to a cylinder. Okay, and the last question is, how many shapes will you use? I would use 5 cylindrical shapes to make different level of the Qutub Minar. Okay. Earlier, people made buildings with clay, bricks, stone, blocks, or wood. Today, we also use concrete blocks, hollow blocks, etc. What is the common to all of these bricks? As you can see, all of these bricks are cuboid in shape, right? Their shapes are very similar to each other. They all are cuboid shapes. Okay, now there are some crafts work. Make a sphere like shapes with paper strip. Diksha had folded open and flattened a box to see what an open box looks like. This is called the net of the box. If you fold along the dotted line, you will get the box back. तो इस तरह से दीक्षा ने क्या किया, एक बॉक्स को पहले ओपन किया कि वो किस किस तरीके से फोल्ड होकर के बना हुआ है, यानी कि खुलने के बाद वो कैसा दिखता है. इट इज़ कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये जब खुल जाता है तो ये बॉक्स का नेट कहा जाता है, नेट ऑफ द बॉक्स. एंड व्हेन वी फोल्ड द बॉक्स अगेन then we get the box back. Okay, use the nets given at the end of the books to make the models shown below. तो आपकी बुक के पीछे कुछ इसी तरह के नेट दिए गए हैं और आपको क्या करना है, उससे इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स को आपको बनाना है. तो चलिए पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म एंड पिरामिड के बारे में. देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, प्रिज्म एंड पिरामिड, राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों के शेप में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है. कैसे होता है, प्रिज्म जो है वो देखो जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म, दो ट्रायंगल को जब आपस में हम जोड़ देते हैं, यानी कि सारे कॉर्नर्स उनके एक साथ जोड़ देते हैं, दो अलग अलग अगर ट्रायंगल लेते हैं और उनके कॉर्नर्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बनाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म. बट पिरामिड कैसे बनता है, जब जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड ही लेते हैं हम, तो एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, और उसके सारे कॉर्नर्स को हम एक कॉमन पॉइंट पे मैच कर दिए हैं, तब ये बन गया ट्रायंगुलर पिरामिड, राइट. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड. व्हाट शेप ऑफ फेसेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म. प्रिज्म में कौन सा ऐसा शेप है जो कि कॉमन है, हर एक प्रिज्म में वो शेप है. आई थिंक यू कैन सी दिस इज रेक्टेंगल, राइट. रेक्टेंगल जो है वो हर प्रिज्म में कॉमन है. नेक्स्ट है, व्हाट अदर शेप्स डू दिस प्रिज्म हैव. यू कैन सी there is triangle, square, rectangle, hexagon. These are the common shapes used in prism. How many such faces each. मतलब सारे जितने भी प्रिज्म यहाँ दिए गए हैं सबके अलग अलग नंबर ऑफ फेसेस आपको पूछा जा रहा है. तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के फेसेस आप देख सकते हो 1 2 3 4 5. There are 5 faces of triangular prism. Now let's count a square prism. There are 2 square faces, right, and 4 rectangular faces. That means 4 and 2 6 faces for square prism. Now hexagonal, तो उसमें देखते हैं there are 2 hexagon and 1 2 3 4 5 6 rectangular faces. 6 and 2 8. There are 8 number of faces for hexagonal prism. Now in pyramid, व्हाट शेप ऑफ फेसेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड्स. तो आप देख सकते हैं सारे पिरामिड्स में ट्रायंगल ही ऐसा शेप है जो दो सब में कॉमन है. यहाँ पे रेक्टेंगल था और पिरामिड में ट्रायंगल है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट डैश पॉइंट, मीट एट अ कॉमन पॉइंट. आइडेंटिफाई एनी अदर शेप्स इन ईच ऑफ द पिरामिड. आइडेंटिफाई एनी अदर शेप्स, आप देख सकते हो अदर शेप्स कौन कौन से हैं. पहला वाला तो ट्रायंगुलर पिरामिड में सारे ही फेसेस ट्रायंगुलर हैं. एंड इन द पेंटागोनल पिरामिड यू कैन सी देयर आर ऑल फेसेस आर ट्रायंगुलर एक्सेप्ट वन विच इज पेंटागन इन शेप. नेक्स्ट इज स्क्वायर पिरामिड. सो द 4 फेसेस आर ट्रायंगुलर बट वन इज स्क्वायर फेस. You can pause the video and you can write the answer. There are some questions. The first one is a cube also a prism? क्या cube भी एक prism है? Yes, a cube is a special type of prism where all faces are squares and all edges are of equal length. Next is, what is the difference between a prism and a pyramid? Discuss. A prism has two identical parallel bases which can be triangles
squares, hexagons, etc. connected by rectangular faces. A pyramid, on the other hand, has only one base, which can be a triangle, square, pentagon, etc. And all the other faces are ट्रायंगल्स। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे ऊपर वाले क्वेश्चंस में, तो ये आप आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉस एंड प्लास्टिशाइन थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। तो इस तरह से आप चाहो तो स्ट्रॉ की हेल्प से या फिर प्लास्टिशाइन या फिर थ्रेड की हेल्प से इस तरह का जो पिक्चर है, शेप्स है, आप बना सकते हो। और जो नीचे दिए गए ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में होंगे, यहाँ पे आंसर्स किया हुआ है, तो आप उसको फिल कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज क्यूब विच इज स्क्वायर प्रिज्म, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबव। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फेसेस अ क्यूब हैव और स्क्वायर प्रिज्म, तो आप काउंट करोगे, देर आर 6। वी नो डैट cube have 6 faces and number of corners is 8. You can count the dots, black dots, which is indicate the corner of the cube. So there are 8 corners or vertex of the cube. And how many edges? There are 12 edges. Edges जो होते हैं, जो जितने भी लाइंस आपको दिख रहे हैं जिसके हेल्प से हम क्यूब ड्रॉ करते हैं, वो नंबर ऑफ एजेस होते हैं। इसी तरह से क्यूबॉइड का बिल्कुल सेम होता है, 6, 8 एंड 12, यू कैन काउंट इट। एंड नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड के नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 4। एक नीचे बेस का ट्रायंगल होता है और 3 ट्रायंगल्स उसको जो एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी आप देख सकते हो 4 होते हैं। एंड नंबर ऑफ एजेस, जो नंबर ऑफ लाइंस विद द हेल्प वी ड्रॉ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, triangular pyramid is 6. Next is square pyramid. Number of faces is 5, corners is 5 and edges is 8. इसी तरह से आप अलग अलग तरह के मॉडल्स को बना करके काउंट कीजिए, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म विच हैव नंबर ऑफ फेसेस 5, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 6 एंड नंबर ऑफ एजेस इज 9। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो देखते रहिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।